मैं अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करता हूं और आपके साथ मैं इतने टाइम से डिस्कस कर रहा था कीवर्ड्स। धीरे धीरे हमने कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करे थे। उसके बाद हमने ये सीखा था कि अकाउंट्स के अंदर एक इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैंने इसके साथ साथ आप बच्चों को कुछ एडवांस भी बता दिया था। मैंने कहा हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हमने बैलेंस शीट पे डिस्कस करी आपके साथ। और मैंने आपके साथ डिस्कस करा डबल एंट्री सिस्टम। हर चीज के मिनिमम 2 इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो ये सारी बातें हमने एक साथ डिस्कशन करी। इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपसे एक बात करूंगा और एक नया कीवर्ड आप सीखेंगे मेरे साथ। देखना जरा, यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड, आगे मैंने लिख दिया एट ₹1,00,000। आपने गुड्स बेचे हैं 1,00,000 रुपए के ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे बेचे हैं फॉर 2 मंथ्स। मैं रिपीट कर देता हूं आराम से। गुड्स आपने बेचे हैं उधार पर। कितने महीने का उधार है? 2 मंथ्स का। बेटा बिजनेस में उधार ही होता है, तो उधार पे बेचे हैं। पहले तो हम ये बताते हैं सर इसका डबल इफेक्ट क्या पड़े। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। आज हमारी डेट मान लेते हैं, हमारी डेट है 3 जून। आज के दिन मैंने सामान बेचा है 2 मंथ्स में और क्रेडिट पे बेचा है, उधार पे बेचा है। क्या कहते हो, क्या आया क्या गया? आप सब बच्चों ने मुझे बता दिया। बेटा सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। गुड्स, गुड्स स्टॉक, गुड्स बेचेंगे तो गुड्स चला जाएगा, बट क्या आपकी जेब में कैश आएगा? सो आंसर इज नो, क्योंकि आपने उधार पे बेचा है। उधार पे बेचते हैं तो आप सब बच्चों को पता है ये क्या बन जाते हैं, हमारे डेटर्स, क्योंकि आपने उधार पे बेचा है। डेटर हमारे बढ़ गए। अब क्वेश्चन ये आता है 21 लाख के गुड्स गए और डेटर भी कितने बढ़ गए हमारे? 1 लाख। अब हम आते हैं असली पर। गुड्स हमारा क्या है? असेट है। और डेटर भी हमारे कौन होते हैं? असेट्स, क्योंकि इनसे हमें पैसा लेना होता है, मिलना होता है। अब 1 लाख रुपीज मुझे इनसे लेना है, इन पर्सन से मुझे 1 लाख रुपीज लेना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पैसा मुझे कब देंगे? आज देंगे या आफ्टर 2 मंथ्स? क्या लगता है आपको, ये मुझे पैसा कब देंगे? आज 3 जून है, ये पैसा मुझे देंगे, वेरी गुड एवरीवन, ये मुझे पैसा देंगे आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद कितना पैसा देंगे? 1 लाख। और आज क्या चल रहा है? 3 जून। अगर आज मैंने इनको सामान बेचा और इन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा 2 मंथ्स, बेटा आप सोचो, आप सारे बिजनेस कर रहे हो। अगर कोई पर्सन बोल देगा कि 2 महीने बाद हम पैसे देंगे, तो क्या आप घर खाली हाथ आओगे? आपने उसको सामान बेचा है, उसने ऐसे ही बोल दिया कि 2 महीने बाद मैं पैसे दूं, क्या आप घर खाली हाथ आओगे? सो आंसर इज नो। आप इसको बोलोगे पैसे 2 मंथ्स बाद दे देना, मगर ये बात हमें लिख के दो, ओरली नहीं चलेगा। दोस्तों बिजनेस कर रहे हो, ये हमें लिख के दो, रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये हमें लिख के दो कि हम आपको 2 मंथ्स बाद पैसे देंगे। अब एक नॉर्मल पेपर पे, अगर एक नॉर्मल पेपर पर ये डेटर लिख देता है तो इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक नॉर्मल पेपर है, जैसे ये मेरे पास एक नॉर्मल पेपर है, मैं यहाँ लिख दूं कि आई विल गिव यू पार्टी आफ्टर 2 मंथ्स, प्रूफ थोड़ी है कि हाँ आपको पार्टी मिलेगी ही मिलेगी। यानी सर इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। लिख के देंगे एक लीगल डॉक्यूमेंट पर, यानी नॉर्मल कागज नहीं चलेगा। अगर लिखना है तो आप कहाँ लिख के देंगे? एक लीगल डॉक्यूमेंट पर।
मैंने लीगल डॉक लिख दिया है, लीगल डॉक्यूमेंट। और मैं आपको दिखाता हूँ लीगल डॉक्यूमेंट कैसा होता है, आप प्रैक्टिकली देखें जरा। ये देखें दोस्तों, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये उत्तर प्रदेश मतलब यूपी का है, ये नोएडा का पेपर है। जैसे 100 रुपीज लिखा हुआ है, तो ये एक लीगल पेपर होता है। और इस लीगल पेपर पे यहाँ लिखा होता है आई विल पे ₹1 लाख आफ्टर 2 मंथ्स। और सबसे नीचे यहाँ पे क्या होते हैं, साइन होते हैं। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और उस पे क्या लिखा जाता है कि डेटर कितने पैसे पे करेगा, 1 लाख। कितने महीने बाद पे करेगा, आफ्टर 2 मंथ्स। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिल जाता है हमें। मान लेते हैं ये हमारा बिजनेस है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, वरुण। मुझे ये डॉक्यूमेंट मिल गया। यानी सर ये डॉक्यूमेंट क्या मैं बोल सकता हूँ दिस डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस? किस बात का एविडेंस है? कि 2 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ? आप बताएं, ये डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है मेरे लिए, एक सबूत है 2 लाख रुपए का? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या ये 2 लाख रुपए का एविडेंस है या नहीं है? बेटा सोचो प्रैक्टिकली, ओरली बात नहीं करेंगे। यस, सारे बच्चे कह रहे हैं यस। सर ये डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकली क्या है? वेरी गुड तुष्टि, एविडेंस है। इस कागज पे लिखा हुआ है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए का इस कागज पे लिखा है कि 1 लाख रुपए मिलेंगे, मगर कब मिलेंगे, 2 मंथ्स बाद। और ये कागज मेरे पास है। मेरा आपसे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सर इस कागज को बोलते क्या है? बेटा अकाउंट्स में क्या बोलते हैं इस कागज को? इस एविडेंस को और इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ये कागज है, बिल है, बिल। और ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, बिल रिसीवेबल। मुझे इस बिल से पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख रुपए मिले। यानी सर ये कागज 100 रुपए का नहीं है, ये कागज कितने का है? ये कागज है 1 लाख रुपए का। ये मेरे पास है बेटा, ये कागज मेरे पास है। इतना बता दो, आप इस कागज को कहाँ दिखाओगे? असली के अंदर कहाँ दिखाना चाहिए? असेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है? सोचो आप, ये कागज मेरे लिए क्या है? ये कागज मेरे लिए क्या बन गया? अब आपने सोचना है। क्या लगता है आप? वेरी गुड समीक्षा जैन, सिया, नितिन, कशिश, आप सब बच्चों को क्या लगता है ये कागज क्या है? वेरी गुड, साफ पता लग गया सर, इस कागज से आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। इसीलिए इस कागज को हम कहाँ दिखाते हैं? असेट में दिखाते हैं। तो असेट, तो ये कागज मेरा क्या हो गया? असेट हो गया। अब आप सुनो, होगा क्या अब इस, जैसे ये मुझे कागज मिलेगा, ये मेरी क्या बन जाएगी? असेट बन जाएगी। अब 2 महीने बाद, 2 महीने बाद ये कागज लेके, आज क्या डेट है, 3rd of June, आफ्टर 2 मंथ्स, मैं यहाँ लिख देता हूं आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद मैं, वरुण, मैं पता है कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा इस डेटर के पास। मैं जाऊंगा इस डेटर के पास। सोच के बताओ, खाली हाथ जाऊंगा या वो कागज लेके जाऊंगा? तो आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करें फटाफट, खाली हाथ जाऊंगा या कागज लेके जाऊंगा? विद बिल और विदाउट बिल, क्या लगता है? अलोंग विद बिल रिसीवेबल, वेरी गुड। कह रहे हैं सर खाली हाथ नहीं जाओगे, आप ये बीआर लेके जाओगे। और इस बीआर, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये बीआर आप इसको दोगे। इट मींस जैसे ये कागज था मेरे पास, ये कागज था मेरे पास, ये कागज मैं इसको दूंगा। किसको दूंगा? डेटर को। डेटर के पास चला गया कागज। डेटर मुझे इसके बदले क्या देगा? एरो पे ध्यान दें, डेटर उसके बदले पता है मुझे क्या देगा? उसके बदले मुझे कैश देगा। कितना पैसा देगा? 1 लाख। इसका मतलब अगर हम अकाउंट्स की बात करें, तो कागज जा रहा है, कागज चला गया, और उसके बदले क्या आ गया?
कैश आ गया। तो ये होता है, मैंने आपको एक और पॉइंट बता दिया, बिल्स रिसीवेबल। जैसे बिल रिसीवेबल बताया था, ऐसे ही एक नया वर्ड बताता हूं। अभी आपने गुड्स सोल्ड करे थे, अब मान लेते हैं आपने गुड्स परचेज करे हैं। बिल्कुल उल्टा चलेगा, एकदम उल्टा। गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे हैं। अब आपने गुड्स तो परचेज करें मगर उधार पर। आप बताओ, जिनसे हम उधार खरीदते हैं वो हमारे कौन बन जाते हैं? वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर्स। कौन बन जाते हैं? हमारे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है। तो हमने गुड्स खरीदे हैं इनसे। अब जब हमने गुड्स खरीदे हैं, अब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट। आपने उधार पे खरीदा है, इसका मतलब अब आपको एक कागज देना पड़ेगा। बेटा पहले आपको कागज मिला था, अब आपको सामने वाले को कागज एक देना पड़ेगा। कुछ नहीं है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। डेटर के साथ बिल रिसीवेबल होते हैं और क्रेडिटर के साथ उल्टा काम होता है। क्या हो जाता है? बिल्स पेबल। तो ये आ गया बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल हमारी क्या बन जाती है? एक उधारी होती है। जैसे डेटर असेट है, बिल रिसीवेबल भी असेट है, ऐसी क्रेडिटर लाइबिलिटी है, और उसको जो हमने कागज दिया है बिल्स पेबल, वो भी हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने आपको दो वर्ड्स बता दिए, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। अगर हम अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स में हल्के हल्के चेंजेस होते रहते हैं, और मैं चाहता हूं आप सब बच्चों को वो चेंजेस पता रहे। वो चेंजेस क्या कहते हैं? मैंने जो आपको पढ़ाया बिल्कुल ठीक बताया, बट उन्होंने एक नया वर्ड बताया। देखना, अकाउंट्स के अंदर एक चेंज आया है। इन्होंने कहा हम एक वर्ड बताते हैं जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा चेंजेस आते हैं एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्होंने कहा ट्रेड रिसीवेबल का मतलब इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। क्या? इसमें डेटर्स भी आ जाएंगे, और इसके अंदर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बी आर भी आ जाएगा। इट मींस जब हम छोटी क्लास में है, 11th क्लास में है, तो हम डेटर बोलते हैं अलग, बी आर बोलते हैं अलग। दोनों ही क्या होती हैं? दोनों ही हमारी क्या होती हैं? असेट्स। जब आप सीनियर क्लासेस में आ जाओगे तो इन दोनों की जगह आप क्या बोलोगे? ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी क्या बन जाएगी? असेट्स। तो मैंने एक नया वर्ड आपको सिखा दिया, ट्रेड रिसीवेबल। डेटर बीआर भी बोल सकते हो, प्लस करके क्या बोल सकते हो? ट्रेड रिसीवेबल। बेटा नेक्स्ट अब आप बताएंगे मुझे, नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? रिसीवेबल की जगह क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी सोचो आप। ट्रेड पेबल होना चाहिए। और ट्रेड पेबल में पता है क्या क्या आ जाएगा? वेरी गुड कशिश समीक्षा जैन। ट्रेड पेबल में दिमाग लगाओ, क्या क्या आ जाएगा? डेटर की जगह आ जाएगा क्रेडिटर्स, और बी आर की जगह आ जाएगा बिल्स पेबल, बीपी, बिल्स पेबल। ये दोनों क्या है हमारी? मैंने पीछे बताया था, दोनों ही हमारी क्या है? लाइबिलिटी। तो आप सीनियर क्लासेस में देखेंगे ट्रेड पेबल को भी क्या बोला जाता है? लाइबिलिटीज। तो ये सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए। पॉइंट को और आगे लेके चलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये एक सज्जन पुरुष है। ये एक सज्जन पुरुष है। इनका नाम मान लेते हैं, नाम है इनका राम। और ये हमारे कौन हैं? ये हैं हमारे डेटर। इनसे हमें पैसा लेना है 1 लाख रुपए। राम कौन है? हमारे डेटर। और इनसे मुझे कितना पैसा लेना है? 1 लाख रुपए। ये हमारा बिजनेस, ये हम हैं, हमारा बिजनेस है। हमें इनसे 1 लाख रुपए लेना है। इसका मतलब मेरे बिजनेस में, ध्यान से देखना आप, मेरे बिजनेस में जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको पता है यहाँ पे असेट्स आती हैं। तो यहाँ पे डेटर आ रहे होंगे 1 लाख।
क्योंकि मेरे लिए क्या बन जाते हैं, डेटर होते हैं असेट। और मैं अपनी नॉलेज के लिए लिख देता हूं, इसका नाम है राम। मेरा बिजनेस कहता है कि मुझे राम से 1 लाख रुपए लेने हैं, ये मेरी क्या है, असेट है। अब राम से जब पैसे लेने की बारी आई तो राम ने मुझे कहा दो बातें। पहली चीज, राम ने कहा मैं आपको कैश दूंगा 90,000, और आगे इसने बोल दिया ओनली। इसने मुझे कहा मैं आपको कैश दूंगा 90,000 ओनली। मैंने कहा राम से मुझे पैसे आपसे लेने थे 1 लाख, आप दे कितने रहे हो, सिर्फ 90,000। मैंने कहा बाकी के 10,000। अब उसकी स्टेटमेंट सुनेंगे बहुत ध्यान से। राम ने कहा जो करना है कर लो, मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगा। बेटा यही चीज बस इंग्लिश में लिखी हुई आ जाएगी। राम ने क्या बोला, हाँ उत्कर्ष ने आंसर भी दे दिया। राम ने कहा जो करना है कर लो, आई विल नॉट पे रेस्ट ऑफ द बैलेंस 10,000 रुपीज। इट मीन्स राम ने 10,000 देने से मना कर दिया। दोस्तों आप सोचो, राम ने 10,000 देने से मना कर दिया, क्या हमारे लिए लॉस है या प्रॉफिट है? बेटा हमारे लिए क्या है, ये 10,000 लॉस है या प्रॉफिट? जल्दी जल्दी सारे बच्चे, उत्कर्ष, समीक्षा, जैन, तुष्टि, हमारे लिए क्या है, ये एक नुकसान है। वेरी गुड, ये नुकसान है हमारे। और इस नुकसान को हम टेक्निकली पता है क्या बोलेंगे, एक बच्चे ने बता दिया मुझे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है दोस्तों पैसा डूब गया, डूब गया जो वापस नहीं मिलेगा। वो झगड़ा कर रहा है, कह रहा है मैं आपको पैसे दूंगा नहीं। तो बैड डेब्ट्स हो गए आपके 10,000, और वो क्या हो गया, लॉस। मुझे जल्दी बताओ, आराम से सोच के बताना इस बैड डेब्ट्स के बारे में। मैं यहां लिखता हूं, ये हमारा असली। आपको क्या लगता है ये बैड डेब्ट्स कहाँ आना चाहिए? तो खुद सोचो, ये बैड डेब्ट्स कहाँ आना चाहिए? बेटा उत्कर्ष पहले आराम से सोचेंगे। सिया, छवि, चलिए मैं आपको, वेरी गुड, कशिश, सचदेवा, छवि। बेटा दोनों कुछ बच्चे अलग अलग बातें कर रहे हैं, अब जरा मेरी बात को समझेंगे ध्यान से। मैं आप दोनों बच्चों की कुछ बातें, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। बेटा ये नुकसान है, इसलिए ये क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है। यानी करेक्ट आंसर है एक्सपेंस। आई रिपीट, करेक्ट आंसर है एक्सपेंस। बट अगर बच्चा कहता है कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन में तो सर एक्सपेंस कहीं आते नहीं, तो एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं, एक्सपेंस चले जाते हैं कैपिटल के अंदर। तो अगर मैं आपसे बोलूं बैड डेब्ट्स है क्या, एक्सपेंस है। बट क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए बेसिक चैप्टर में इन खर्चों को कहाँ डाल दिया जाता है, कैपिटल में। तो यही वो बातें हैं कुछ जो आपको बहुत ध्यान से समझना है हमारा एक्सपेंस। ऑल दो बहुत बेसिक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, और आपको पता है सारे एक्सपेंसेस कहाँ चले जाते हैं, कैपिटल में, इसलिए कैपिटल में जाएगा। तो अगर मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊं, अगर आपसे कोई भी पूछे बैड डेब्ट्स क्या है, तो आपने एक्सपेंस बोलना है, ना कि कैपिटल। अब वो आगे पूछे आपको ये एक्सपेंस जाएगा कहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में, देन यू हैव टू से एक्सपेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल। बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो मैं आपको समझा रहा था? बेटा जो बच्चे कैपिटल बोल रहे थे बहुत इस बात को ध्यान से समझे, एक्सपेंस कहाँ चला जाता है, कैपिटल के अंदर। चलिए, तो आपको याद रखना है कि सर एक्सपेंस है और हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ डाल देते हैं, कैपिटल। तो ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, निधि ने क्वेश्चन पूछा था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अभी उत्कर्ष दूसरे एग्जाम्पल में दोबारा से आपको बात समझ आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं दोबारा से बात करूंगा। मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए असली क्या होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको छुपा देते हैं। अब दोबारा कहानी वहीं आ गई। ये एक सज्जन पुरुष हैं राम,
जिनसे हमें कितने पैसे लेने हैं, 1,00,000 रुपए लेने हैं, इसलिए हमारी बैलेंस शीट में ये 1,00,000 रुपए आ रहे हैं एज अ डेटर। अब हुआ क्या, राम ने कहा आई विल, ये कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है, आई विल पे ₹98,500 ओनली। बेटा लैंग्वेज दोनों को समझना, यहाँ उसने कितने पैसे दिए हैं, 98,500 ओनली। मैंने कहा बाकी के 1,500 रुपए का क्या हो, मुझे लेने थे 1,00,000, बाकी के 1,500 रुपए। तो उन्होंने बोला कि सर अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, 1,500 रुपए आप छोड़ दो। मैंने यहाँ पे लिखा फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप 1,500 रुपए छोड़ दो। बेटा दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले एग्जाम्पल में वो आपको गालियां दे रहा था, लड़ाई करके बोल रहा है जो करना है कर लो। यहाँ पे वो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं सिर्फ 98,500 दूंगा इन फुल सेटलमेंट, मतलब खत्म, कहानी खत्म। इससे आपको मैं बताता हूं, पहली बात, मेरे पास कैश कितना आएगा, कैश आएगा 98,500। मैं आपसे पूछता हूं, पहले आप प्रैक्टिकली होके सोचें, क्या मेरे लिए 1,500 रुपए का नुकसान है, यस और नो। पहले आप मुझे प्रैक्टिकली होके बताएं, क्या मेरा 1,500 का नुकसान है, यस और नो। यस, 1,500 का नुकसान है, बट दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है। यहाँ पे वो आपसे निवेदन कर रहा है, और निवेदन करने का मतलब वो आपसे पता है क्या मांग रहा है, वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है वो आपसे क्या मांग रहा है दोस्तों, डिस्काउंट। डिस्काउंट रिक्वेस्ट करके मांगा जाता है। दोनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस है। अगर फुल सेटलमेंट लिखा हो तो आप समझ जाना वो आपसे क्या मांग रहा है, डिस्काउंट मांग रहा है। कितने का डिस्काउंट मांग रहा है, 1,500। अब क्वेश्चन फिर वही आता है, आप जब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ोगे वो आपसे पूछेंगे ये डिस्काउंट, सुनना जरा ध्यान से, आगे वाले चैप्टर्स में वो पूछेंगे आपसे ये डिस्काउंट कहाँ आएगा, क्या ये नुकसान है, यस, और ये डिस्काउंट कहाँ आएगा दोस्तों, दिस इज आवर एक्सपेंस, खर्चा है, नुकसान हो गया। आगे वाले चैप्टर्स में कहाँ आएगा, ये एक्सपेंस में आएगा। वेरी गुड नकुल कशिश। बट अगर हम चैप्टर 5 की बात करें, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो कहीं दिखता ही नहीं एक्सपेंस। क्यों नहीं दिखता, बिकॉज ये एक्सपेंस फाइनली कहाँ चला जाता है, कैपिटल में। तो आपको ये दोनों बातें हमेशा याद रखनी है। जब हम बात करते हैं पूरे अकाउंट्स की तो हम इसे क्या मानते हैं, एक्सपेंस। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेसिक है, इसीलिए इसको कहाँ दिखा दिया जाता है, कैपिटल में, जिससे बच्चों को अकाउंट्स मुश्किल ना लगे। बेटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष आपका डाउट था, जल्दी बताएं, इज इट क्लियर। बेटा सारे बच्चे फटाफट बताएं डिस्काउंट और बेटा एक्सपेंस कैसे है, एक्सपेंस का मतलब है लॉस। एक्सपेंस कैसे है, एक्सपेंस का मतलब होता है आपका नुकसान। लॉसेस और एक्सपेंस को हम यहाँ से दिखा सकते हैं, खर्चा नहीं, हम डिस्काउंट को कहाँ दिखाते हैं, नुकसान होता है, तो नुकसान कहाँ चला जाता है, एक तरह से एक्सपेंस मान लेते हैं उसको। आप इसको ये मत सोचना हम ये बोलते हैं बिजनेस में इतना खर्चा हो गया 1,500 रुपए। बैड डेट्स भी क्या है, बैड डेट्स भी एक तरह से नुकसान है, आपका खर्चा है, लॉस हो गया। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, मैं वो वाला क्वेश्चन भी कर लेता हूँ जरा। क्वेश्चन था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6। इसकी कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एडजस्टमेंट नंबर बी, एडजस्टमेंट नंबर बी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ जरा इसकी एडजस्टमेंट। अभी कशिश मैं आपका वाला पॉइंट ले आता हूँ जो आपने मेरे से पूछा है।
डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपका वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा। 6 का मैं बी पॉइंट कर रहा हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। मैंने आपको बताया था जब नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है रोहित, रोहित का मतलब आप नाम लिखा है, इसका मतलब है आपने उधार पे खरीदा है। तो गुड्स आपने रोहित से खरीदे हैं उधार पर, क्रेडिटर कितने हैं 50,000। मुझे जल्दी जल्दी बताओ इस ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट क्या बढ़ेगा। बेटा गुड्स खरीदे हैं रोहित से, इसका मतलब उधार पे खरीदे हैं। जल्दी जल्दी सारे बच्चे रिप्लाई करें। गुड्स बढ़ जाएंगे 50,000 के। बेटा मेरे लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। गुड्स बढ़ जाएंगे और उधार पे खरीदे हैं तो क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे 50,000 से। मैं इनको अब उसी में यूज करता हूं असली में, बस ये आपको हमेशा याद रखना है, इसी में कैटेगराइज करेंगे। तो ये है असेट और ये है लाइबिलिटी। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। कितने का सामान खरीदा है 50,000 का। अब हम चलते हैं ई पॉइंट। ई पॉइंट में बच्चे का डाउट था, कैश पेड टू रोहित। हमने रोहित को पैसा पे कर दिया इन, ध्यान से क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट का मतलब है डिस्काउंट। बेटा आपने कितना पे कर दिया, देखें जरा आपने कितना पे करा है। आपने पे करा है 48,500 और वो भी फुल सेटलमेंट। हमें 50,000 देना था दोस्तों, प्रैक्टिकली सोचो, रटना नहीं। आपने 50,000 देना था, मगर आपने अपनी पॉकेट से दिया कितना, आपने अपनी पॉकेट से कितना पैसा दिया, सिर्फ 48,500। सोचो, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आराम से सोचो। 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। प्रैक्टिकली सोचना, रटना नहीं है। वेरी गुड छवि, वेरी गुड समीक्षा। सर देने थे 50,000, पे करे हैं 48,500, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। और इस प्रॉफिट को मैं क्या वर्ड लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा डिस्काउंट। बट आगे पता है मैं क्या लिखूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे पैसा मिला है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे का क्वेश्चन ये है, सर क्रेडिटर्स का क्या हुआ। बेटा आप मुझे बताएं 50,000 के क्रेडिटर्स का क्या हुआ, क्या लगता है आपको। क्रेडिटर प्लस हो गए या क्रेडिटर माइनस हो गए, क्रेडिटर प्लस हुए या क्रेडिटर माइनस हुए, सोचो आप। आपने सर क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर खत्म, क्योंकि पूरे के पूरे क्रेडिटर खत्म होंगे, क्योंकि वहां क्या लिखा था, फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर दोस्तों खत्म। अब आते हैं हम जरा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। ये देखें जरा अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं असली में कैश क्या है, दोस्तों कैश है असेट। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर है लाइबिलिटी। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, सोचो आप, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी एक तरह से इनकम है, आमदनी है, फायदा है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, इनकम है। बट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो जरा एक बार देखें। बेटा उत्कर्ष यहाँ पे आपका वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। एक बार देखते हैं अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गुड्स, गुड्स होते हैं असेट, तो असेट के अंदर एक कॉलम बनेगा स्टॉक का, और स्टॉक के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 50,000। पहले पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। और सर लाइबिलिटी साइड में एक कॉलम बनेगा क्रेडिटर्स का, और क्रेडिटर में भी हम क्या कर देंगे, 50,000 प्लस कर देंगे। आप चेक करेंगे इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, कैपिटल कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। ये थे हमारा पॉइंट नंबर बी। अब चलते हैं ई पर। ई में क्या हुआ, कैश में से माइनस, एक और कॉलम बनेगा कैश। कैश में से कितना माइनस करेंगे, मैंने ब्रैकेट लगा दिया 48,500। क्रेडिटर में से कितना माइनस होगा, सर क्रेडिटर में तो सारा का सारा माइनस हो जाएगा 50,000। अब इनकम,
क्वेश्चन ये था कि सर ये जो डिस्काउंट है, ये इनकम है, ये यहाँ तो कहीं दिख नहीं रही। मैंने आपको बताया था कैपिटल के अंदर सारे के सारे एक्सपेंस आ जाते हैं और कैपिटल के अंदर सारी की सारी इनकम आ जाती हैं, प्रॉफिट लॉस सब आ जाता है। तो बेसिकली ये इनकम घूम कर फिर के कहाँ चली गई, ये इनकम चली गई यहाँ पे। 1500 क्या है, प्रॉफिट। बेटा उत्कर्ष, होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 1500 कहाँ चला गया, इसमें चला गया। और अब हम जरा इक्वेशन टैली कर लेते हैं। क्रेडिटर कितने बचे, 0। इनकम कैपिटल कितनी आ गई, 1500। कैश कितना नेगेटिव में चल रहा है, 48,500। और स्टॉक कितना है, 50,000। तो अगर हम टैली करें तो सर ये आ रहा है 1500 रुपये और ये भी आ रहा है 1500, हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन टैली। बेटा मैंने बहुत स्लो और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाया है। होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। एक बार मुझे फटाफट रिस्पॉन्स कर दें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा फटाफट मुझे बता दें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं वेट कर रहा हूँ किसी बच्चे को अगर डाउट है तो। यस, एवरीवन सेइंग यस, इज इट क्लियर? चलिए, तो आपको ये भी पॉइंट समझ आ गया कि सर डिस्काउंट को हमें कहाँ दिखाना है, और मैंने आपको फुल सेटलमेंट भी बता दिया कैसे करना है। मैं धीरे धीरे करके आपके साथ सारे के सारे कीवर्ड्स डिस्कस करता जा रहा हूँ। तुष्टि सचदेवा।